हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो मॉर्निंग का हो रहा है और आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा और सूजी का चीला बना रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी भरकर, जो बड़ी वाली कटोरी होती है ना, वो भरकर मैंने पोहा लिया था, लेकिन वो ना फिर मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने थोड़ा सा पोहा कम कर दिया। उससे 5 बार मैं अच्छे से वॉश करूँगी और इसको ऐसे ही रहने दूँगी। मतलब इसको थोड़ा थोड़ा ही गल जाए या भीग जाए, इस तरह से मैं इसको रहने दूंगी। और इसके बाद मैंने सूजी भी ली थी। सूजी भी सेम इतना ही मैंने ली थी जितना मैंने पोहा लिया था। और इस सूजी को भी मैंने क्या करा ना, वॉश कर दिया 3 से 4 बार। पता नहीं क्यों मुझे सूजी ऐसा लग रहा था, हल्की सी अलग सी कुछ स्मेल जैसी आ रही थी। पता नहीं, या तो ये थोड़ा दिन पहले की हो गई थी इस वजह से। तो मैंने सारी तैयारी कर दी थी, इस वजह से मुझे बनाना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसे बनाती नहीं शायद। तो हल्की सी मुझे ऐसे स्मेल जैसी लग रही थी, तो मैंने इसे 3 से 4 बार वॉश करके साइड में रख दिया है। और पोहा भी वॉश करके साइड में रखा हुआ है। तब तक मैं धनिया लेने गई थी, क्योंकि धनिया तो बहुत ज़रूरी होता है। हम कुछ भी चीला वगैरह बनाएं, मतलब ज़रूरत पड़ती है, हम कुछ भी बनाएं। तो यहाँ पे क्यारी में आई हूँ मैं, और क्यारी में आप देख रहे हो कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। एक तो ये बंदर कुछ होने नहीं देते हैं, ऊपर से अभी जो भी चीज़ें थी वो सब हटा दी हैं माली अंकल ने। मतलब यहाँ पर पूरा सफाई कर दी है, खुदाई कर दी है कुछ और चीज़ें लगाने के लिए। कुछ और मीन्स कि सिर्फ धनिया लगेगा और भिंडी लगेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पर इतने बंदर हैं जो कि कुछ भी नहीं होने देते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले कभी हमने कुछ लगाया नहीं है। हमने इससे पहले शिमला मिर्च, बैगन, तोरी, कद्दू, लौकी, मतलब जितने भी सब्जियां होती हैं वो सब हमने अपने यहाँ उगाई थी। लेकिन उस टाइम पे जो बंदर होते थे ना, वो इस तरह के बंदर नहीं थे। वो आते थे, थोड़ा बहुत खा के चले जाते थे। लेकिन जो ये वाले बंदर है ना, ये बहुत नुकसान करते हैं, बहुत नुकसान है। ये ना ये खुद खाते हैं, ना ये दूसरों को खाने देते हैं। तो इस वजह से लगा के कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से हम लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं। अदरक लगता है और साथ में ये भिंडी लगेगी और साथ में ये धनिया लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर हमारे आम के पेड़ में बोर आ रखे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये कितना रहेंगे हमें भी नहीं पता, क्योंकि बंदर इतना चढ़ते रहते हैं पेड़ में, झाड़ते रहते हैं। तो कुछ पता नहीं है कि आम कितने लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। बाकी बोर बहुत अच्छे आए हैं इस बार। और यहाँ पे जो मैंने सूजी वॉश करके रखी थी वो बहुत अच्छे से भीग चुकी है। मैंने इसको पानी में भिगो के नहीं रखा था, सीधा वॉश करके रखा था। और यहाँ पर जो पोहा भी मैंने रखा था ना, मतलब ऐसे ये धो के रखा हुआ था, उसको मैंने हल्के से पानी के साथ इसको पेस्ट बना लिया है। और ये सारा ही पोहा मैं सूजी के साथ ऐड कर दूंगी इसमें। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें थोड़े बहुत से मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं, वो ऐड करूँगी। जैसे कि नमक, मिर्ची और साथ में काली मिर्ची और साथ में हल्दी। तो ये चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा कलर अच्छा आता है ना, देखने में ठीक लगता है, तो मैंने हल्दी इसमें ऐड कर दी है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और जितना हमें लगेगा ना कि पानी कम लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा बैटर, बिल्कुल 1 करछी आप देख रहे हो मैंने इतना ही निकाला है, थोड़ा सा निकाल दिया है। थोड़ा सा कान्हा जी के लिए बनाएंगे, तो अभी इसमें प्याज लहसुन, मतलब प्याज टमाटर मैं अब ऐड करूँगी। मैंने ऐसे सिंपल था उनके लिए निकाल दिया है। और यहाँ पर मैं चॉप करे हुए जो प्याज हैं, बहुत सारे प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। और इसमें जैसे गाजर या फिर कुछ भी, मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ये दोनों चीज़ें ही इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में बहुत सारा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन सा, इसलिए। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इनको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी मैं, और उसके बाद चीला बनाएंगे। तो मैं ना चीला आपको दिखाना बिल्कुल भूल गई थी। ये लास्ट में जब मम्मी और मेरे लिए बन रहा था ना, तब मुझे याद आया कि मतलब मैं व्लॉग भी बना रही थी। तो उस टाइम का फिर ये क्लिप है। तो बहुत ही सिंपल से जैसे बनाते हैं वैसे है, लेकिन अच्छा लगता है ये। थोड़ा सा मुझे इसका टेस्ट, वैसे ये बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी हल्का सा टेस्ट इसका अलग इसलिए लग रहा था क्योंकि जैसे मैंने आपको सूजी का बताया, सूजी हल्का सा टेस्ट अलग दे रही थी। अदरवाइज़ वैसे ही बहुत अच्छे होते और बहुत अच्छे बन भी रहते। और नॉन स्टिक में बनाना बड़ा अच्छा रहता है, बहुत कम ऑयल में चीला बन जाता है कोई भी चीज़ है, मतलब ना, क्योंकि चिपकती नहीं है तो ऑयल इतना लगता नहीं है। इसको विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं। तो ये चीले जो हैं बनके तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और
और अभी जो टाइम है वो पता नहीं कितना हो रहा होगा, लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और उसके बाद जो भी बर्तन थे ब्रेकफास्ट के वो सारे ही मैं लगा रही हूँ। और दाल भी आप देख रहे हो साइड में मैंने चढ़ा रखी है प्रेशर कुकर। तो मुझे ऐसा होता है कि चलो बाद में भी चढ़ाना है, अभी चढ़ा दो तो ये रहता है चलो बॉईल हो जाएगा, एक काम हमें लगता है कि चलो हल्का हो जाएगा। तो मैं फिर दाल मैंने चढ़ा दी थी। और यहाँ पर ये जो आप डब्बा देख रहे हो ना, ये मैं रख रही हूँ। इसमें एक्चुअली पापा सिया और आशी पास हुए ना, तो उनकी खुशी में पापा गुलाब जामुन लेकर आए थे तो ये मेरा फेंकने का मन नहीं था, क्योंकि कभी कभी ये वाले जो डब्बे हैं बहुत काम आते हैं। जब नहीं रहते हैं तब उस टाइम पे लगता है हाँ वो थे, हमने फेंक दिए थे। वैसे डब्बे हमारे घर में बहुत है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि हम कहीं पे ले जा रहे हो या किसी को दे रहे हो, तो किसी को दिया है तो वो फेंक भी दे तो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मुझे ठीक लगते हैं। कभी इधर उधर जाते हुए भी डिब्बों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसको इसलिए मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया। ये काफ़ी हैवी लग रहा था मुझे, इस वजह से ही मैंने इसको रखा। तो वो मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए हैं। अब मैंने कपड़े वॉश करे हैं। कपड़े तो आजकल मैं बाहर स्टैंड पे सुखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े होते भी नहीं हैं और ज़्यादा होते हैं तो फिर तो ऊपर छत में ही सुखाने पड़ेंगे। लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ है, तो जो हल्के फुल्के कपड़े हैं वो मैं स्टैंड पे ही सुखाती हूँ। टाइम अभी हो चुके हैं 4 बज गए हैं शाम के। मतलब शाम तो हो गई है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि ऐसा लग रहा है 2 या फिर 3 बज रहे हैं। मतलब इतना तेज़ अभी धूप है। और गर्मी में तो आप लोग को पता ही है 6 बजे तक मतलब ऐसा रहता है कि बिल्कुल धूप रहती है। 6 बजे तो नहीं, खैर 5 साढ़े 5 तक तो रहता है हमारे इधर मतलब ना। तो अभी धूप इतनी तेज़ है, मैं आपको अगर दिखाऊँ ना बाहर आपको दिखेगा भी नहीं, धूप इतनी तेज़ है। लग ही नहीं रहा है 4 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 3 बज रहे हैं या फिर 2:30 बज रहे हैं। तो लंच हमारा हो गया था 2 बजे हमने लंच करा था। आशी जो है वो ट्यूशन चली गई है, 3 बजे गई थी, अभी वो आएगी थोड़ी देर में आएगी वो। और सिया ने आज देखो मेरा नेल पेंट लगाया, तो ये नेल पेंट और लाइट चली गई है नेल पेंट दिखाते दिखाते लाइट ही चली गई है। तो ये सिया ने लगाया था नेल पेंट मेरे, और इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब ध्यान ही नहीं जाता नेल पेंट लगाने में। रखा हुआ तो था लेकिन नेल पेंट लगाने में ध्यान ही नहीं जाता। और कितना अंधेरा अंधेरा सा लगने लग गया है ना। अचानक से लाइट चलेगी, इस टाइम पे लाइट जाती नहीं है, लाइट पता नहीं क्यों चलेगी, ये भी समझ नहीं आ रहा है। और चाय तो मैं बनाऊंगी 4:30 या 4:45 बजे तक मैं चाय बनाऊंगी। सिया आप देख लो मेरे इधर पीछे ही बैठी हुई है इधर। मम्मी थोड़ा सा सो रही हैं और ये दादी का फ़ोन उठा कर ले आई है। और इसको आज इतनी डांट पड़ी है फिर भी मोबाइल दादी को उठा कर लेकर आई है। ये एक्चुअली ना वो गेम खेलने लग गए थे। कौन सा गेम खेलते हो तुम? हाँ तो गेम करने लगी है। अब इसके पापा ने से इतना डांटा। ये कौन सा गेम खेल रहे थे? कौन सा गेम खेलते हो तुम? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो इसके पापा ने क्या करा आज गुस्से, मतलब इनको ना ऐसे गुस्सा करते हैं लेकिन बच्चों के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, कभी भी नहीं, कितना भी वो कर ले तो कभी भी नहीं करते। आज इनको इतना ज़्यादा गुस्सा है ना, इन्होंने जो गेम डाउनलोड इन्होंने करा था ना इनके फ़ोन में वो अनइंस्टॉल कर दिया। और ये उसके बाद इतना रोई है। मैंने तो इसको इतना मतलब टॉफ़ी दी, सौंफ दिया, मिश्री दी, हॉर्लिक्स, इसको बहुत पसंद, जो जो चीज़ें इसको पसंद है वो सब मैंने इसको दिया, तब जाके चुप हुई है। मतलब इतना ज़्यादा इनको भी इतना इरिटेट कर दिया इन्होंने ना। तो बच्चे क्या सोचते हैं ना कि मतलब रोएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आज इन्होंने बिल्कुल भी नहीं। आज इनको भी बहुत गुस्सा आ गया था इस बात पे कि मोबाइल और गेम, पता नहीं कौन सा गेम है, मुझे पता ही नहीं कौन सा गेम खेलते हैं। फिर गुस्सा कर रहे थे तो इन्होंने अनइंस्टॉल करा, मम्मी के फ़ोन से भी करा। अभी फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब ये अजीब सा कर रही थी, तो मम्मी ने फिर थोड़ी देर के लिए इसको दिया। अब मैं इससे फ़ोन ले लूँगी। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खा के गएँगे। और आशी से आने वाली है, आ तो नहीं गई, शायद कैंडी भौंक रहा है। और यहाँ पे है आशी और सिया। हेलो हेलो, नमस्ते करो सबको। नमस्ते। हाथ जोड़ के नमस्ते करो बेटा। आशी नमस्ते कैसे करते हैं बेटा? नमस्ते। आप भी करो नमस्ते। हाँ, तो सबने आशी और सिया को अपनी बहुत सारी विशेष दी हैं और मतलब बधाई दी है उनको
कि वो दोनों पास हो गए हैं, न्यू क्लास में चले गए हैं। तो आप दोनों सबको थैंक यू बोल दो। थैंक यू। हाँ, सबने बहुत सारा इनको विश दिया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप न्यू क्लास में जाओगे आप, है ना। कितना एक्साइटेड है आशी? आशी का तो बहुत मन है स्कूल जाने का। मतलब पहले वो मना करती थी, लेकिन अब उसको ऐसा होता है नहीं स्कूल जाना है। और सिया, आपका मन है स्कूल जाने का? है हाँ। तो सिया भी स्कूल जाएगी। तो अभी मैं लेकर आई हूँ हरा धनिया क्यारी में से, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कुछ हम लोग खाना बनाते हैं रात को, तो एकदम से ध्यान आता है कि धनिया नहीं है, और फिर रात को तो तोड़ा भी नहीं जाता है धनिया ना, तो फिर इसलिए मैंने अभी तोड़ दिया है। क्योंकि दाल बची हुई है दिन की, तो मैं सोच रही हूँ रात को जो है डिनर में हम लोग आलू के गुटके बनाए। आलू के गुटके हमने काफी टाइम से नहीं बनाए हैं। आलू के मतलब जैसे रस्से वाली सब्जी है वो तो बहुत बार बनाई है ना, लेकिन आलू के गुटके हमने काफी टाइम से बनाए। तो दाल बची हुई, इस वजह से मैं सोच रही हूँ, मेरे ध्यान में आया कि आलू के गुटके बना देते हैं। तो इसलिए धनिया लेकर आई हूँ। उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना इस टाइम पे, मतलब बाजार के धनिया और जो घर के धनिया या घर की कोई भी चीज लगी हुई हो ना, उसकी खुशबू अलग ही आती है। तो इसलिए मैंने ये तोड़ दिया। इसको वॉश भी कर दूंगी मैं। और अच्छी बात ये भी है ना, इसमें मिट्टी वगैरह भी ऐसे ज्यादा कुछ रहती है, तो बाजार के धनिया में बहुत मिट्टी रहती है। तो बस मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा मैं छत पे चले जाऊँ। अभी 6 बज रहे हैं, अभी ठीक 6 अब बजे। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ 15-20 मिनट में वार्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आलू जो है बॉईल करने रख दूंगी, और आटा उटा उसी टाइम गूंद देंगे। अभी ऐसा कुछ काम है नहीं। एक काम था मुझे कि मैं आशी और कपड़े सोची थी रखूँ, फिर मैंने अभी मन नहीं कर रहा है रखने का, तो मैं बाद में देखूँ। और यहाँ पे सिया ले रही है कुल्फी। सिया को कुल्फी खाने का मन कर रहा था, तो सिया यहाँ पे कुल्फी ले रही है। क्या खा रही है सिया? कैंडी की कुल्फी। ये कैंडी खाएगी कुल्फी। कैंडी सिट डाउन, सिट डाउन। नो 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 नो। किसकी कुल्फी है ये देखो, कैंडी भी कुल्फी खा रही है। वाओ, कैंडी कुल्फी खा रही है। कुल्फी खा रही कैंडी। और अभी मैं छत से आ चुकी हूँ। तो छत से आने के बाद मैं यहाँ पे आलू जो हैं वो बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आलू के गुटके बनाने हैं। और आलू के गुटके हम काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ अगर चटनी हो ना, जैसे कोई सी भी चटनी हो, लेकिन स्पेशली बोलते हैं कि भांग की चटनी हो तो और स्वाद लगता है। तो अभी चटनी तो नहीं थी, तो अभी फ़िलहाल बस आलू के गुटके बना रहे हैं, क्योंकि दिन की दाल अरहर की दाल थी वो बची हुई है। तो पापा दूध लेकर भी आ गए हैं, वो भी मैं बॉईल करने भी रखूँगी। आलू मुझे कम लगे तो थोड़े से आलू मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो सिया को, वो पीछे बैठी हुई है उधर, और इतना रो रही है, इतना रो रही है। सिर्फ थोड़ी सी इनकी कुछ आशी और इसकी कुछ झड़प हुई, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली रो रो के, और फिर आजकल ये इतनी चिड़चिड़ी भी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं चाहती तो ये ब्लॉग, मतलब ये जो क्लिप है कट कर देती, एक तो ब्लॉग बन रहा था, कट नहीं कर सकती। और हमेशा हर बार ये नहीं होता कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे वेल मैनर्ड्स हैं। वैसे अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ, लेकिन कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। और कुछ ऐसी चीज़ें भी मुँह से निकाल देते हैं जो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इस टाइम पे मैं सिया से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, इस वजह से वो रो के बोल रही थी मम्मी बात कर लो, बात कर लो। तो कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा एहसास दिलाना पड़ता है, गलत बोला है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ें कभी हमेशा, मतलब थोड़े दिनों में बच्चे इस तरह से करते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन हर बार मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि फिर इसकी भी फ्रेंड्स वगैरह जो हैं कभी कभी व्लॉग देख लेती हैं, फिर इसको बोले तो इसको फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन अभी मेरा व्लॉग चल रहा था, तो मैं इसे कट भी नहीं कर सकती। और मेरे दिमाग में ये भी आया है कि सबके बच्चे इस तरह से करते हैं, तो मैं अगर छुपाऊँ इसको तो कोई बहुत वो नहीं है, बच्चे करते हैं ऐसे। लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा इनको दिखाता है कि गलत करा है, तो बात करना ही छोड़ दो। तो मैं इससे बात ही नहीं कर रही थी। वो बात अलग है कि फिर बाद में बात शुरू हो ही जाती है बच्चों से। हम कितनी देर, वो रो रही थी, मुझे अच्छा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने जो आलू के गुटके हैं वो बना दिए थे, और मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे बने थे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं। मसाला हम लोग इतना डालते नहीं है इसमें, बहुत ही हल्दी, नमक, धनिया जो पड़ता है, लाल मिर्ची, वही मैंने इसमें ऐड करा है। तो चलिए इस ब्लॉग को भी आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबसे नए वीडियो के साथ मिलूंगी, नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।